सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा से उनका एक बहुत पुराना उपाय, पुराना यानी कि जो उन्होंने बहुत पहले बताया था, संतान प्राप्ति और वंश की वृद्धि के लिए, जो केवल शिवरात्रि के दिन किया जाता है। यदि आपकी शिवरात्रि यदि आपकी इच्छा है संतान प्राप्ति की और वंश वृद्धि की, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। जब आप हर जगह पे प्रयास करके थक गए हो, आपको आपके प्रयासों का फल नहीं मिला हो, तो फिर शिव जी की शरण में जाकर एक बार ये उपाय भी अवश्य कीजिए। बाबा से प्रार्थना करके ये उपाय ज़रूर कीजिए। आपकी जो भी कामना होगी वे अवश्य ही पूर्ण होगी। यदि संतान प्राप्ति की कामना नहीं है तो भी आप ये उपाय अवश्य ही कर सकते हैं। उसमें बस आपको थोड़ा-सा परिवर्तन करना होगा, जो कि हम अभी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है उपाय, चलिए उपाय शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना। उपाय शुरू करते हैं। तो गुरुजी ने बताया था संतान प्राप्ति के लिए उपाय। इसमें आपको क्या करना था, आपको प्रत्येक शिवरात्रि, आप सभी जानते हो अब तो कि 12 महीने की 12 शिवरात्रियाँ आती हैं। आपको प्रत्येक शिवरात्रि पर उपाय करना था। क्या करना था आपको? प्रत्येक शिवरात्रि पर यानी कि हर एक शिवरात्रि पर एक पार्थिव शिवलिंग बनाना था। अब जैसे आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई कामना है, या आपका जीवन से दुख समाप्त नहीं हो रहा, या कुछ भी परेशानी है जीवन में, तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाओ शिवरात्रि पे, उसकी पूजन अर्चना करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पंडित को बुलाना है और एकदम वैसे पूजा करानी है जैसे कि गुरुजी सावन के महीने में शिवरात्रि पर कराते हैं। आपको जैसे पूजन आता है आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर वैसे पूजा कर लीजिए। अभिषेक करके जो वस्तुएं आप समर्पित करना चाहते हैं समर्पित करके, दीप प्रज्वलित करके, मीठे का भोग लगाकर आप अपनी कामना बोलते हुए उपाय पूजा कर सकते हैं। ये तो हो गई उनके लिए जिनके जीवन में दुख तकलीफ और परेशानियां चल रही हैं और वे चाहते हैं उपाय। अब जिन माताओं बहनों को वंश की वृद्धि और संतान की प्राप्ति करनी है, उनको भी करना तो यही है कि क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा में 21 गेहूं के दाने समर्पित करने हैं, वंश बढ़ाने के लिए और संतान प्राप्त करने के लिए। लेकिन शिवलिंग बनाते समय या शिवलिंग बनाने से पहले या शिवलिंग बनाते समय एक छोटा सा कार्य करना है, जो गुरुजी ने बताया था। और वो क्या बताया था कि क्षमा करना, जैसे आप शिवलिंग बना रहे हो, तो जब मिट्टी आप लेकर आते हो शिवलिंग बनाने के लिए, उस मिट्टी में आपको 3 वस्तुओं में से कोई भी एक 3 में से कोई भी एक मिलानी होती है वस्तु, ताकि जब आप शिवलिंग का निर्माण करो, वो वस्तु मिलाकर निर्माण करो और उस वस्तु उस मिट्टी के अंदर आए और उससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो जाए। तो 3 वस्तुओं में से 3 वस्तुएं कौन-कौन सी हैं? पहले नंबर पर है गाय का दूध, देशी गाय का दूध। दूसरे नंबर पे इसी दूध से बना हुआ घी। तीसरे नंबर पे है इसी घी से यानी कि इसी दूध से बना हुआ, गाय के दूध से बना हुआ गाय का मक्खन। अब आपको मक्खन इतनी आसानी से ना मिल पाए, घी भी इतनी आसानी से ना मिल पाए, लेकिन गाय का दूध मिल जाएगा, तो आप गाय का दूध उस मिट्टी में मिला दीजिए। मिट्टी में मिलाकर जो मिट्टी आप पार्थिव शिवलिंग जिस मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, और पार्थिव शिवलिंग बनाइए, उस पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना कीजिए। पूजन अर्चना करते समय जब आप पूजन कर रहे हो तो अभिषेक करें। अभिषेक करके जब सामग्री समर्पित कर रहे हो, तो 21 गेहूं के दाने जरूर समर्पित करें भगवान शंकर के शिवलिंग पे। गुरुजी ने कहा था कि 21 गेहूं के दाने जब आप समर्पित करते हो शिवलिंग पे, तो बाबा से प्रार्थना करते हुए ये 21 गेहूं के दाने संतान प्राप्ति के लिए समर्पित किए जाते हैं। तो अवश्य ही संतान प्राप्ति के लिए 21 गेहूं के दाने समर्पित करें। इसके बाद में बाबा की पूजा करें, दीप प्रज्वलित करें और फिर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। ये कार्य आपको कब करना है? शिवरात्रि के दिन। इस शिवरात्रि से शुरू करोगे तो आने वाली 11 शिवरात्रियां जो है उन पर आपको उपाय करना है। जिस शिवरात्रि पर आप उपाय ना कर सको तो कोई बात नहीं, बाबा से प्रार्थना करना बस कि इस शिवरात्रि पे मैं उपाय नहीं कर सकती, यानी कि पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकती, पूजा नहीं कर सकती, तो इससे आपका नियम नहीं टूटेगा। आपको 12 शिवरात्रि पर करना है ये पार्थिव शिवलिंग का उपाय। यदि आप करोगे ये उपाय तो 12 आने वाली 12 शिवरात्रियों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। जिस
कार्य के लिए, जिस कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, वह अवश्य ही सफल होगा। दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं जो गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति के लिए बताया था। गुरुजी ने बताया था कि गाय का जो दूध होता है वो हम बाबा भोलेनाथ पर समर्पित करते हैं। आपको यदि गाय का दूध मिलता है तो आप ज़रूर समर्पित करते हैं। तो आपको क्या करना है, गाय का जो दूध समर्पित करते हैं, इसको समर्पित करने का एक दूसरा तरीका गुरुजी ने बताया था, शिवलिंग पे समर्पित करने का दूसरा तरीका। इसमें क्या बताया गुरुजी ने कि जो बेलपत्र होता है, हम जो दूध समर्पित करें तो ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र को दोनों एजिस से पकड़े। जब दोनों एजिस से पकड़ेंगे, यानी कि दोनों कोने से पकड़ेंगे इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को, तो ये पत्ती इस प्रकार से हो जाएगी। अब इस पत्ती के अंदर आपको भरना है गाय का दूध, और वो भी कब का, गाय का सुबह वाला दूध, शाम वाला दूध नहीं, सुबह वाला दूध जो गुरुजी ने बताया। सुबह वाला दूध इस पत्ती में भरना है और फिर इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से आपको वो दूध भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है। इस प्रकार बूंद बूंद टपकाना है। बीच वाले पत्ती से बूंद बूंद दूध टपकाइए। यदि आप अतिरिक्त यानी कि ज़्यादा दूध समर्पित करना चाहते हैं तो बीच वाली पत्ती से ज़रूर समर्पित करें दूध। और जितना दूध आपके पास हो, आप हो सके तो सारा दूध बीच वाली पत्ती से समर्पित कर सकते हैं, या फिर 2 बूंद बाबा भोलेनाथ पर शिवरात्रि वाले दिन, सोमवार की अष्टमी वाले दिन, प्रदोष वाले दिन समर्पित कर सकते हैं। जिन भी माताओं बहनों की कामना है, वह अपनी कामना पूर्ण करने के लिए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से दूध शिव जी पे ज़रूर समर्पित करें। अब दूध समर्पित करने के बाद में उस बेलपत्र को आपको धोना बिल्कुल भी नहीं है। उस बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर भगवान शंकर के शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। यदि संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लें। कितनी बार? 11 बार। और फिर उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से बेलपत्र की डंडी बाबा भोलेनाथ के चरणों की तरफ रखें। इसके बाद में 2 बूंद जल अवश्य ही समर्पित करें शिवलिंग पे, क्योंकि हमने जब दूध समर्पित कराया तो हम शिवलिंग को बिना नहलाए नहीं छोड़कर आ सकते। तो 2 बूंद दूध समर्पित करने के बाद में जल भी अवश्य ही समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें। इस प्रकार शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन या सोमवार अष्टमी के दिन या सोमवार के दिन आपको ये बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से दूध जरूर समर्पित करना चाहिए शिवलिंग पे। चलते हैं हमारे इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि है 3 कलश जल वाला उपाय। कितने कलश? 3 कलश जल वाला उपाय। तो इसमें आपको ये भी जो उपाय गुरुजी ने बताया शिवरात्रि वाले दिन का, और ये भी उपाय गुरुजी ने बताया मनोकामना पूर्ति के लिए। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है। क्या बनाना है? पार्थिव शिवलिंग। अब ये जो पार्थिव शिवलिंग आप बनाओगे तो ये गमले के अंदर या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे नहीं बनाना, क्योंकि जब भी गमले के अंदर या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमने आपको बताया कि वहीं की मिट्टी को उठाकर केवल लिंग की आकृति बनाते हैं। इस बार हमको प्रॉपर पूरा शिवलिंग बनाना है जिसमें माता पार्वती का हस्तकमल भी शामिल हो, क्योंकि उपाय गणेश जी और कार्तिकेय जी वाले स्थान पर होगा। तो अब आपको पूरा शिवलिंग बनाना है। अब बनाने के बाद में क्या करना है, इस शिवलिंग की पूजन अर्चना करनी है। तो जब पूजन अर्चना करने बैठो, सारी सामग्री लेकर बैठ जाओ। और इसके बाद में सबसे पहले तो 3 चावल के दाने यानी कि अक्षत जो कि टूटे हुए ना हो, 3 दुर्वा जिसको हम घास कहते हैं, 3 बेलपत्र और 3 कलश जल अपने पास रखकर बैठे। इससे अतिरिक्त सामग्री आप लेकर बैठ सकते हैं, पर उपाय करने के लिए आपको केवल इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले जो चावल के 3 दाने हैं उन दाने में से एक दाना गणेश जी के स्थान पर, सबसे पहला दाना गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें अपनी कामना बोलते हुए, आपके मन की जो अभिलाषा है। इसके बाद में आपको लेनी है दुर्वा। दुर्वा यानी कि जो घास है वो लेनी है, दूबा लेनी है। पहली दुर्वा गणेश जी के स्थान पर, दूसरी कार्तिकेय जी के स्थान पर और तीसरी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें। ये समर्पित करने के बाद में अपनी कामना बोले, या इसको समर्पित करते हुए अपनी कामना बोले। इसके बाद में आपको 3 बेलपत्र लेने हैं। अब आप सोच रहे होंगे 3 बेलपत्र में भी पहला गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 3 बेलपत्र आपको समर्पित करने हैं यहाँ पर, जो शिवलिंग में माता पार्वती का हस्तकमल है और शिवलिंग के विपरीत जो स्थान है
कौन सा स्थान? विपरीत जो स्थान है, इस स्थान पर आपको समर्पित करने हैं तीनों बेलपत्र। एक-एक करके करें या एक साथ करें, आपकी इच्छा है, अपनी कामना बोलते हुए। अब आपके पास में है 3 कलश जल। और एक बात का ध्यान रखना, जब पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना कर रहे हो, तो जो जलाधारी है वो उत्तर की तरफ रखकर आप दक्षिण में इस प्रकार यहाँ पर आसन लगाकर बैठना। अब आपको 3 कलश जल में से पहला कलश जल लेना है। अपने दोनों हाथों से उस कलश के जल को समर्पित करना है, बिल्कुल धीरे-धीरे शिवलिंग पे, आपकी कामना करते हुए। इसके बाद में यदि आपके पास में 3 कलश जल यानी कि दूसरा कलश जल है, तो उस दूसरे कलश को उठाना नहीं है, तो इसी कलश को वापस जल से भर लेना है और फिर इसी को दूसरा कलश जल के रूप में समर्पित करना है। और दूसरा कलश है तो फिर उससे जल समर्पित करना है शिवलिंग पे। फिर इसके बाद में तीसरे कलश जल को उठाना है और तीसरे कलश जल को समर्पित करना है शिवलिंग पे। इस प्रकार से आपका ये उपाय पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद में आप यदि शिवलिंग की और पूजन अर्चना करना चाहते हैं, तो अवश्य कर सकते हैं। गेहूँ के दाने, चावल, अक्षत, बेलपत्र, शमी पत्र, आंकड़े के पुष्प, धतूरा, धतूरे के पुष्प, काली मिर्च, काले तिल, ये समर्पित करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकते हैं। कमलगट्टे अवश्य समर्पित कर सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है। और नहीं करना चाहते तो बस फिर एक दीप प्रज्वलित कीजिए। दीप ठंडा हो जाए तो शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए, शिवरात्रि वाले दिन 3-3-3 वाला ये उपाय अवश्य कीजिए, आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। चलते हैं हमारे इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। तीसरा उपाय, तो तीसरा जो उपाय है वो इस प्रकार से है। ये उपाय आपको करना है मनोकामना के लिए या फिर सरकारी नौकरी के लिए। आप मेहनत बहुत कर रहे हो, आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो इसके लिए आपको उपाय करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक बेलपत्र ले लेना है और उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर 7 चावल के दाने रख देने हैं। इस प्रकार से 7 चावल के दाने रखकर चंदन से एक शिवलिंग बनाना है, बिल्कुल छोटा सा, केवल लिंग आकृति बनानी है, बिल्कुल छोटी सी, इससे भी बिल्कुल छोटी बनानी है और उसको इन चावल के दानों पे रख देना है। अब आपको क्या करना है, भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस बेलपत्र को इस प्रकार से समर्पित करना है। जब समर्पित करोगे तो डंडी चरणों की तरफ रहेगी और ये बेलपत्र इसी प्रकार समर्पित होगा। अब यहाँ पे चावल के दाने रखे हुए हैं और इस पे शिवलिंग है। आपकी कामना करते हुए इसके बाद में आपको क्या करना है, एक दीपक जिसमें लंबी बात और गोल बात दोनों हो, बाबा से प्रार्थना करनी है। लंबी बात माता पार्वती के लिए, गोल बात भगवान शंकर के लिए प्रज्वलित करे दीप को और बाबा से प्रार्थना करें कि हे शिव जी, हमारी इस कामना को, मेहनत बहुत कर रहे हैं, हमारी इस मेहनत को सफल करना। और बाबा से प्रार्थना करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर देना, आपकी कामना करते हुए, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए दीप प्रज्वलित करना। दीप प्रज्वलित करने के बाद में बाबा से प्रार्थना करना कि आपकी जो कामना है या आप जो मेहनत कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो नौकरी के लिए, आपकी वो मेहनत सफल हो और आपको जल्द से जल्द नौकरी प्राप्त हो। तो तीसरा उपाय इस प्रकार था। अब चौथा जो उपाय है शिवरात्रि के दिन करने के लिए, वो उपाय इस प्रकार से है कि आज यानी कि कल शिवरात्रि वाले दिन आपको 5 दीप अवश्य ही प्रज्वलित करने चाहिए। ये 5 दीप यदि आप शिव जी के सम्मुख में प्रज्वलित करोगे तो बहुत अच्छी बात है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करोगे तो भी अच्छी बात है। आंवले के वृक्ष के नीचे करोगे तो भी अच्छी बात है। आपके घर के तुलसी के क्यारे के पास करोगे तो भी अच्छी बात है, या आपके घर के मुख्य द्वार पर करोगे तो भी अच्छी बात है। 5 स्थान हमने आपको बता दिए, किसी भी एक स्थान पर प्रज्वलित करना। दीपक में लंबी बात लगाना और गाय का घी डालना। गाय का घी ना हो तो जो आपके पास घी हो उस घी को डालना और आपकी प्रार्थना करते हुए शिव जी के सम्मुख में ये 5 दीप शिवरात्रि वाले दिन ज़रूर प्रज्वलित करना। प्रदोष काल में शिवरात्रि वाले दिन 5 दीप प्रज्वलित करना। आपकी कामना करते हुए, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए, आपकी जो भी कामना होगी बाबा भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करेंगे। प्रत्येक शिवरात्रि पर 5 दीपक नियम यदि आपने धारण कर लिया तो बाबा आपकी समस्त कामनाओं को करेंगे पूर्ण। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।